बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कुछ लोगों के लिए ये बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ होगी जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अरसा दराज से अमेरिका में सेटल्ड हैं। उधर उनके जो हैं अपने उन्होंने बिज़नेस वगैरह किए हुए हैं, अरसा दराज से उधर ही रह रहे हैं। और जनरल एक ट्रेंड है कि हर बंदे की कोशिश होती है कि या मैं कनाडा चला जाऊँ, या मैं इंग्लैंड चला जाऊँ, या मैं अमेरिका चला जाऊँ। मोस्टली लोग ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अमेरिका को ही तरजीह देते हैं। लेकिन जब से नए अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब बने हैं, उन्होंने बहुत सारे नए अमेंडमेंट्स कर दी हैं, जो आज तकरीबन 10 के दिन पहले उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था उन मुल्कों का, कि बहुत सारे मुल्कों का जिन्होंने वीज़ा वगैरह उन्होंने बंद कर देना है। जब ये पहले सदर बने थे उस वक्त भी इन्होंने इसी तरह का एक नोटिफिकेशन किया था, और उसमें उन्होंने दो तरह के ना मुआलक बना दिए थे, दो लिस्टें बनाई थी। एक लिस्ट को उन्होंने रेड जोन का नाम दिया था, एक लिस्ट को उन्होंने ऑरेंज का नाम दिया था। जो रेड जोन वाली लिस्ट थी उसमें कुछ ऐसे ममालिक थे, जिस तरह ईरान वगैरह भी उसमें शामिल था। तो उस मुल्क का तो वीज़ा लग ही नहीं सकता अमेरिका का किसी सूरत भी। इसी तरह एक ऑरेंज लिस्ट उन्होंने बनाई थी, उसमें पॉसिबिलिटी थी कि वीज़ा वगैरह लग सकता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कुछ लोगों का। तो इस वक्त भी उन्होंने जो नया कानून इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जो पाबंदियाँ लगाने लगे हैं, जिस तरह उन्होंने लिस्टें नई बना रहे हैं, तो इल्म में आया है कि उसमें अब पाकिस्तान भी उस लिस्ट में आ रहा है और अफ़गानिस्तान भी उस लिस्ट में आ रहा है। अफ़गानिस्तान तो डेड श्योर है कि वो जिस तरह कह रहे हैं कि वो जो रेड लिस्ट है उसमें आएगा, तो उसका वीज़ा लग ही नहीं सकता किसी भी शहरी का। और इसमें भी ये भी सुनने में आया है कि जो बाज़ लोग उधर अमेरिका में रह रहे हैं, हो सकता है कि उनको भी वापस अपने अपने मुल्क भिजवा दिया जाए, क्योंकि ये जो नया नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है, कानून नया बना रहे हैं, उसके मुताबिक ये जो हमारी रेड लिस्ट है, अगर पाकिस्तान का नाम रेड लिस्ट में आ जाता है तो फिर पाकिस्तान का कोई भी बंदा किसी भी सूरत में, टूरिस्ट वीज़ा हो, स्टूडेंट वीज़ा हो, या बिजनेसमैन का वीज़ा हो, किसी भी किस्म का हमारा वीज़ा जो है ना अमेरिका का, वो नहीं लग सकेगा। इसी तरह अगर ऑरेंज लिस्ट में आ जाता है तो उसमें चंद एक कैटेगरीज होंगी जिसमें वीज़ा लग सकता है। जैसे एक बिजनेसमैन हो, उसके पास बड़ा पैसा हो, उसने अमेरिका जाना हो, तो अमेरिका को पता होगा कि इसका हमें बेनिफिट होगा, ये बंदा इधर आएगा, बिज़नेस करेगा, अमेरिका को फ़ायदा होगा। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट ने जाना होगा, अगर वो 100% फ़ीस पे करने वाली सिचुएशन में होगा तो उसका वीज़ा लग सकेगा। जिस तरह ये स्कॉलरशिप वगैरह या लोगों को बेनिफिट देने के लिए बाज़ का कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो, जिसका बड़ा इल्म हो, और अमेरिका समझता हो कि अगर ये हमारे मुल्क में आके पढ़ेगा और इधर ही अगर वेल सेटल्ड हो जाएगा तो हमारे मुल्क को फ़ायदा हो सकता है। तो इस तरह के कैटेगरीज होंगी जिनका वीज़ा वगैरह लग सकेगा। बाकी तमाम लोगों का अमेरिका का वीज़ा वगैरह, जो लोगों के दिलों में है कि मैं अमेरिका जाऊँगा, उधर जाकर सेटल हो जाऊँगा, तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नया कानून बना रहे हैं, उस कानून के मुताबिक ये लोगों के लिए बड़ी एक हैरानकुन बात होगी। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों के लिए ये शॉकिंग न्यूज़ होगी, परेशानी का आलम होगा कि अब अमेरिका जाना दोस्तों के लिए ख्वाब ही रह जाएगा। इसलिए ये लेटेस्ट एक आई थी कानून में अमेंडमेंट है, इसीलिए मैंने आपसे शेयर करने के लिए ये वीडियो बनाई है। मेरी वीडियो आप देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपको इस तरह की और भी वीडियो भी स्कैंड करता रहूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।